ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आई क्या? चलो लिखो फिर। कैलकुलेट द पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल at the charge, calculate the potential at the charge of 3 microcoulomb, 3 microcoulomb, which is separated from the origin of field by 36 centimeter, by 36 सेंटीमीटर। तो आर कितना है? 36 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। सबने लिख लिया गिवन डाटा? ओके, अभी क्या करते हैं इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सो माइक्रोकूलम का क्या होगा? 3 माइक्रोकूलम को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और 36 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे? 36 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, सो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ। वी हैव, क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला? V इक्वल्स टू क्या होता है? ईडी होता है। ओके, क्या होता है? V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, या तो फिर इसको Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R भी कहते हैं। ओके, तो डालो वैल्यूज में, डालो फॉर्मूला में वैल्यूज और निकाला आंसर। बताओ जल्दी, पास करो कैलकुलेशन। आसान है ये, बहुत आना चाहिए सब लोगों को। कितना आंसर आया क्या? पूनम, गायकवाड़ मैम, आस्था मैम, कोमल मैम, वैष्णवी मैम, आया क्या? अनुष्का मैम, धनश्री मैम। हाँ, माइक ऑफ कर दो सब लोग। Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। सो क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाय R करो। 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बताओ? यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल्स टू क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। ध्यान रखो हर बार, जब तक कि हमें डाइलेक्ट्रिक दिया नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी? 9 इंटू 10⁻9। देन Q कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन नीचे क्या आने वाला है? R कितना है? 36 इंटू 10⁻⁻2। तो करो ये जल्दी। 3/4 कितना आता है? 3/4
0.75 इंटू 10⁵5 इतना वोल्ट, इतना रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? इतना रहेगा पोटेंशियल। ये आया क्या सब लोगों का? शुभांगी, वृशाली, अलग है, पूनम, चलो इसी तरह से कर पाएंगे। फिर एक इसी तरह से करो, फिर हम कैपेसिटेंस वाले लेंगे। लिखो अब यहीं पर, है ना, इसी में एक क्वेश्चन देता हूं कि ऑल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करो, बताओ। लिखो एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, calculate the electric field intensity, use the data of above numerical, use the data of above numerical। करो इसका डाटा यूज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। किस तरह से आएंगी कौन बताएगा? फॉर्मूला बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। नहीं, वो फॉर्मूला नहीं है। एफ अपॉन क्यू। अच्छा, इसमें फोर्स के बारे में कुछ बातें दी गई है क्या? अच्छा, 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो इसको यूज करके निकालो, या तो फिर देखो v इक्वल्स टू ईडी होता है ना, v इक्वल्स टू क्या होता है? ईडी। तो v इक्वल्स टू क्या आएगा? v अपॉन डी। तो ये भी फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। चलो निकालो, बताओ जल्दी। यालाच पाहिजे 2 मिनिटात। आया क्या, बताओ जरा। क्या है अमृता, आस्था, बताइए। समृद्धि मैम, पूनम, बोले जल्दी। इतना समय लगता है क्या रे? जल्दी से निकल जाना। इक्वल टू क्या है? v बाई डी। v कितना है बताओ? 0.75 डी कितना है? सेपरेशन डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर है ना। तो इसका -2, तो इसको अगर आप करोगे 0.36, या तो ये 2 पॉइंट उधर कर दो और इधर के 2 पॉइंट मिटा दो, तो कितना आ जाएगा? 75 डिवाइडेड बाई 36। करो फिर। इंटू 10⁵5। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या लेंगे? वोल्ट पर मीटर लेंगे।
देखो इसका यूनिट न्यूटन पर कूलोम्ब भी आता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के फॉर्मूला से, और वोल्ट पर सेपरेशन डिस्टेंस से वोल्ट पर मीटर भी आता है। क्लियर? समझ में आया क्या? ये 0.75 था और ये 36 इंटू 10⁻⁻² था। क्लियर है कि नहीं? 36 इंटू 10⁻⁻² को 0.36 बोल सकते ना हम लोग? बताओ मुझे, बोल सकती है नहीं बोल सकते? तो इधर ऊपर के 2 पॉइंट हम आगे चले गए और इधर के भी 2 पॉइंट आगे चले गए, तो हो गया ना 75 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर? 36 दुने 72। ओके, सो 2 पॉइंट हातचे उरले 3, 3ला 30ला भाग जात नाही आहे ना, म्हणून आणखी एक 0 आणि 36 8 समजलं का? क्लियर? या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। कैलकुलेट द capacity of parallel plate capacitor. Calculate the capacity of parallel plate capacitor having dimensions 12 centimeter into 10 centimeter, 12 centimeter into 10 centimeter. If these parallel plates are separated by the distance of 40 mm, distance of 40 mm, and the dielectric used between them having value of K 1.2, having value of K 1. ओके, लिख लिया क्या सब लोगों ने न्यूमेरिकल? अच्छा, तो क्या क्या दिया गया है न्यूमेरिकल में बताओ? डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशंस मतलब क्या होता है, कोई मुझे समझाएगा क्या? डायमेंशंस मतलब क्या होता है बताइए, पूनम मैम, गायकवाड़ मैम, वैष्णवी मैम, अनुष्का, अमृता, धनश्री। हाँ, ऐसा नहीं है, और इसमें उसकी डेफिनेशन भी अलग है। मतलब देखो, डायमेंशन यहां पर ये किस चीज के डायमेंशन लग रहे हैं तुम लोगों को बताओ? डायमेंशन मतलब क्या है? कोई तो भी डायमेंशन दिए होंगे। सेंटीमीटर में क्या मेजर करते हैं? लेंथ। इधर भी सेंटीमीटर में क्या मेजर करते हैं? लेंथ। मतलब ये कोई तो भी दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है ना? इसका मतलब क्या है? लेंथ इंटू लेंथ क्या होता है? ये किस चीज के डायमेंशन है? लेंथ इंटू लेंथ किस चीज के डायमेंशन हो सकते हैं ये? बताइए, आस्था मैम, समृद्धि मैम।
धनश्री मॅडम, 12 सेंटीमीटर आहे आणि 10 सेंटीमीटर आहे. ओके, सो 12 सेंटीमीटर काय वाटत है लंबी आणि 10 सेंटीमीटर वाटत क्या है रुंदी, है ना. ये लेंथ लग रही है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ. मतलब क्या होगा, ये रेक्टेंगल के डायमेंशन है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है. क्या होता है, क्या मैं कहूँ, ये डायमेंशन मतलब क्या दिया हुआ है, एरिया. तो डायमेंशन के नीचे अंडरलाइन कर लो सब लोग और बोलो ये एरिया है. जब भी ऐसा आएगा तुम लोगों को, है ना, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन, तो समझ लेना हो एरिया है रेक्टेंगल का. अगर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर रहता था तो किस चीज का एरिया रहता था, वो एरिया ऑफ स्क्वायर रहता था. ओके, समझ में आ रहा है. गायकवाड मॅडम समजलं का हे. ऑफलाईन क्लासमध्ये वाटलं तर मी करून देऊया. है ना, 12 सेंटीमीटर गुणिला 10 सेंटीमीटर, है ना, हा एरिया आहे. आता एरिया आपण कशामध्ये मोजत असतो, मीटर स्क्वेअर मध्ये. सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये मेजर करतो का, नाही. मग याला एसआय युनिट मध्ये कन्वर्ट करा. मग पहा, इथं काय येणार आहे, 12 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2. क्लियर, समझ में आया क्या, इतना मीटर ये आएगा एरिया. ओके, देन 40 mm में दिया गया है सेपरेशन डिस्टेंस आर. ओके, आर बोलो या तो फिर इसको डी बोलो. सेपरेशन डिस्टेंस है ना, आर बोलो या तो फिर कैपेसिटर की इसमें फॉर्मूला में डी लेते हैं. 40 mm है, 40 mm बोले तो इतने मीटर. के की वैल्यू दी गई है 1.2. ओके, समझ में आया क्या, क्या निकालना है हमें इसमें, कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कैपेसिटी का. ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी. ओके, सो वी हैव, क्या होता है, C इक्वल्स टू ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी. डालो वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू ये 10 इंटू 10⁻⁻2 में का एक कट हो गया, तो 12 इंटू 10⁻⁻3. समझ में आया ना, ये 10 और इसमें का एक कट हो गया पावर. इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻2. के की वैल्यू कितनी है, 1.2. और ये कितना है, 40 इंटू 10⁻⁻3. इसको मैं 4 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूं, है. करो फिर, करो कैलकुलेशन ये. करो जल्दी कैलकुलेशन और बताओ कैपेसिटी. जीरो पॉइंट
कुछ तो भी कैलकुलेशन मिस हुआ मैडम, कैलकुलेशन मिस हुआ अमृता मैम कुछ तो भी। हाँ, नेक्स्ट कैलकुलेशन किसने बताया? हाँ, ये पॉसिबल है कैलकुलेशन। करो, 12 से मल्टीप्लाई करो। करो डायरेक्टली, सारे पॉइंट्स बाजू में हटा दो, पहले इनका कैलकुलेशन करो। 12 5 जा 0, 12 8 जा 31.86 कितना आया था? किसका आया था 31.86? और इंटू निगेटिव ये माइनस। हाँ बराबर, इंटू 10 -13। और इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो 3.186 इंटू 10 -12। ओके, समझ में आया क्या? पॉइंट को इधर सरका दिया मैंने। तो ये है कैपेसिटी। तो जनरली -12 -15 -6 इसके इसमें कैपेसिटी को निकालो। सी क्या आएगा फिर? 3.186 पीको फराड, इतने फराड। तो कैपेसिटी कितने होंगी वो कैपेसिटर की? कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होंगी फिर? पिको फराड। या तो फिर आपने ये कैलकुलेशन करके उसको फराड में छोड़ दिया तो भी चलेगा, फराड ये ऐसा यूनिट है। लेकिन हमारे जो जनरल यूनिट है ना, वो माइक्रो फराड, पिको फराड, ओके, इस तरह से होते हैं। क्लियर है? यस नो बोलो। हाँ, और एक इसी तरह से सॉल्व करोगे अभी? अच्छा, डायरेक्ट गिवन डाटा तू करते हो अभी सॉल्व? चलो मैं डायमेंशंस को कर देता हूं चेंज थोड़ा सा। ओके, करो सॉल्व। अभी कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालो, ये लिख लिया सब लोगों ने? चलो करा धनश्री मैम फटाफट।
अच्छा, आया क्या आंसर किसी का? सबका सेम आया क्या? धनश्री काय आला आन्सर? पूनम, शुभांगी, वृषाली, आस्था, वैष्णवी आलं का? समृद्धी, करा फास्ट. काय एरिया? 20. एरिया काय येणार? 20 इंटू 10⁻² इंटू 15 इंटू 10⁻². काय ते हे? 15 गुणिले 20 किती येते? 3000. 300 आएगा क्या? अच्छा, चलो, है ना, ये आएगा 300 इंटू 10⁻⁻4 की जगह पे, है ना. ये दो चले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा. इतने मीटर स्क्वायर. तो एरिया आ गया है 3 इंटू 10⁻². कितने लोगों का ये एरिया आया था बताओ? एरिया आया था सब लोगों का? चलो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12. के की वैल्यू 2. और ये क्या थी? सेपरेशन डिस्टेंस कितना था? 50 mm. 50 mm बोले तो इसको 50 mm को इसको 0.5 इंटू 10⁻, जैसे 50 इंटू 10⁻³ है ना, तो इसको 0.5 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं हम. क्यों लिख रहे हैं उसको ऐसा? क्योंकि 0.5 मतलब क्या होता है? ऊपर की जो भी डिजिट है उसको डबल कर दो डायरेक्ट, है ना, इंटू 10⁻1. कितना आएगा ये? 0.2 था. 4 4 3 था 12. ये आएगा 106.20 इंटू 10⁻⁻13. अगर ये कर दे तो ये कितना आएगा? 10.620 इंटू 10⁻⁻12. ये आया था 10.620 इंटू 10⁻⁻12. कितने लोगों का आया? आलं का धनश्री मॅडम? कॅल्क्युलेशन सांगू पा. 0.5 आहे, वर जाताना काय होईल? 2 डिवायडेड बाय 0.5. काय ते 2 डिवायडेड बाय 0.5? 4 येते, है ना. हा पॉइंट इकडे, इकडे एक पॉइंट. समजलं ना कसं? कोणत्याही गोष्टीला 0.5 ने जर डिवाइड केलं तर त्या संख्येची दुप्पट होत असते. काय होत असते? त्या संख्येचा 2 टाइम्स होते. क्लिअर आहे धनश्री मॅडम? हा, तर 2 डिवायडेड बाय 0.5 म्हणजे त्याचा डबल 4. हा 4 इंटू 3 किती झाले? 4 3 4 3 12. मग 12 ने मल्टिप्लाय केलं 8.85 ला, तो 12 5 जा 60, 0 चाले 6. 12 8 जा 96, 96 प्लस 6 102 2. हात चाले 10. त्यानंतर 12 8 जा आला. हे ना एवढं, सॉरी एवढं फरॅड, 10⁻⁻12 फरॅड. जर याला पिको फरॅड मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं असलं तर 10.62 एवढे पिको फरॅड.
क्लिअर. 10.62 पिकोफॅरेड हे किती जणांचं आलं होतं? चलो आलं ना. अच्छा, अमृताचा आला. आणखी समृद्धी आलं, वैष्णवी, शुभांगी, अनुष्का,